हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट मसर चावल की रेसिपी को। गर्मियों के मौसम में हल्के फुल्के राइस और मसर बहुत ही यमी लगते हैं और उनके साथ प्याज और टमाटर का सैलेड हो और साथ अचार हो तो क्या ही बात है। इससे पहले कि हम रेसिपी को स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसर को अच्छे से वॉश कर लेंगे और जिस बर्तन में हमने इसको बनाना है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में बना लीजिए, बट मैं इसको मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। मसर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है गार्लिक, जो कि मैंने कूटा नहीं है, साबुत ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़, जो कि मैंने रफली कट कर ली थी। देन हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिली पाउडर ऐड किया है, देन टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। देन हम इसके अंदर क्रश चिलीज़ ऐड करेंगे। देन हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और लास्ट पे मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। 1 कप मैंने मसर लिए थे और 3 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आप अपने मसर के अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे वाले मसर होते हैं उनको टाइम लगता है ज़्यादा गलने में, तो इसलिए उसके अंदर पानी ज़्यादा जाता है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको स्टोव पर रख दिया है और स्टोव ऑन कर दिया है। अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसको कवर करके मीडियम हीट पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारे जो मसर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको गलते हुए। अब हम इसको चेक करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहा करें टाइमली। यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे और आप देख सकते हैं हमारे मसर अच्छे से गल चुके हैं। आप इस तरह प्रेस करके इसको चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपके मसर के अंदर पानी है तो आप हाई हीट पर इसको ड्राई कर सकते हैं। जब मसर हमारे अच्छे से गल जाएंगे तो इस स्टेज पर हम स्पैचुला के साथ या फिर हैंड मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मसर अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम चलेंगे इसके लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, यानी कि तड़का। यहाँ पे मैं इसको कवर करके इसको दूसरे स्टोव पर शिफ्ट कर दूँगी। अब हम मसर का तड़का रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, जिसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, यानी कि क्यूमन सीड। जैसे ही क्यूमन सीड फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे होल रेड चिलीज़। तड़के में हम बस ये 2 ही चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज ऐड करने से मुझे लगता है कि मसर जो हैं वो मीठे हो जाते हैं, इसलिए मैं मसर में बिल्कुल भी प्याज ऐड नहीं करती। यहाँ पर हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसको मसर के अंदर ऐड कर देंगे। तड़का ऐड करने के बाद इसको हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट पे हम इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ की गार्निशिंग कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मसर रेडी करने के साथ ही मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी प्लेट रेडी कर ली हूँ। प्लेट में हम ऐड करेंगे राइस, मसर और सैलेड, एंड साथ हम अचार ऐड करेंगे और लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी लगता है। इसके साथ ही इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मैं इंजॉय करूँगी अपनी ये यमी सी प्लेट। टेक केयर, बाय बाय।